औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिरादरान ईमानी मवालियान हैदर कर्रार व आशिकान हुसैन इब्न अली, आज की ये मजलिस हमारे सिलसिले की 7वीं मजलिस है और आज मुहर्रमुल हराम की 6 मुहर्रमुल हराम का दिन आप गुजार चुके हैं। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की जिस मारूफ़ आया वाफ़ी हिदाया को सरनामा गुफ्तगू करार दिया, उसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, कि जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी दीन को अपने लिए पसंद किया तो वो दीन उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो शख्स आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। दीन इस्लाम वो बेहतरीन दीन है कि जो आज अपने और पराए दुश्मनों की बदतरीन साजिशों का शिकार है। इब्तदाए इस्लाम ही से अलमिया ये हुआ था इस्लाम के साथ कि शुरू ही में हुजूर की आंख बंद होने के बाद जो हुकूमतें बनी वो इस्लाम की नुमाइंदा हुकूमतें न थी। उन्होंने अपनी मनमानी तशरीहात की और इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ने की कोशिश की और ऐसे इक़दामात किए कि जिससे इस्लाम की रूह पामाल हुई। उन हुकूमतों ने अपनी हुकूमतों को वुसअत देने के लिए जंगें की और इस्लाम के साथ जुल्म ये हुआ कि उन्होंने अपनी जंगों का नाम रख लिया जिहाद, यानी बादशाहत थी जिसे इस्लाम का नाम दिया गया और बादशाहतों के जितने करतूत थे वो इस्लाम के नाम लगा दिए गए। और जब जंग करने के लिए निकले तो उन्होंने उसको जिहाद का नाम दिया, जबकि जिहाद एक इस्लामी इबादत है। जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात इस्लामी इबादत हैं, इसी तरीके से जिहाद भी एक इस्लामी इबादत है। और अल्लाह मोमिन को हर हाल में मुजाहिद देखना चाहता है। इस्लाम ये चाहता है कि मोमिन की पूरी ज़िंदगी एक मुजाहिद की ज़िंदगी होना चाहिए। अलबत्ता जिहाद की चंद किस्में हैं। एक जिहाद बिन नफ्स है, अपनी ख्वाहिशात नफसानी के साथ लड़ना, कि जिसे हुजूर ने जिहाद अकबर के नाम से ताबीर फरमाया है। दूसरा जिहाद बिल माल है, अपने मालो असबाब के ज़रिए दीन मुबीन की खिदमत करना, ये जिहाद बिल माल कहलाता है। हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुंतज़र जैसा अज़ीमुश्शान इदारा, अज़ीमुश्शान मदरसा
कि जहाँ से हज़ारहा उलमा पैदा हो चुके हैं और पूरी दुनिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये सब कुछ जितने इदारे चल रहे हैं, कौमी इदारे, ये आपके माली जिहाद का समरा है। जिहाद बिल माल इसे कहते हैं। तीसरी किस्म है जिहाद बिल किताल, असले के साथ मैदान जंग में उतरना, ये जिहाद बिल किताल कहलाता है। मैं आज इस जिहाद बिल किताल के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ ताकि मेरी मिल्लत के बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, अजीज़ नौजवानों को और बच्चों को पता चले कि मकतब अहले बैत में जिहाद कहते किसे हैं। मेरे क़िबला इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू, मैं लफ्ज़ें तोल के बात करता हूँ, एक एक लफ्ज़ इंतहाई गौर तलब है और आप माशाल्लाह पहले ही दिन से एक छोटे तालिब इल्म की मारूज़ात को बहुत खूबसूरती के साथ समात फरमा रहे हैं और हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। तो जिहाद एक इस्लामी इबादत है। जिस तरीके से दीगर इबादात अपनी शराइत के साथ फ़र्ज़ होती हैं, तो जिहाद की भी चंद शराइत हैं। जब तक वो पूरी न हो जिहाद फ़र्ज़ ही नहीं होता है। जिहाद की पहली शर्त यह है कि जिहाद का एक ख़ास वक्त मुअय्यन होता है। अलबत्ता जिहाद के वक्त का तयन या नबी कर सकता है, या इमाम कर सकता है, या गैबत कुबरा के ज़माने में नायब इमाम को इख्तियार है। हर बंदा जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि 20-30 मुल्ला चंद बदमाशों को अपने साथ मिला लें और वो लोगों के बच्चे यतीम करते फिरें, मस्जिदों में धमाके करते फिरें, और जब उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो और वो कहें कि हम इस्लाम के लिए जिहाद कर रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर फसाद है, जिहाद नहीं है। जिहाद का हुक्म या नबी दे सकता है, या इमाम वक्त दे सकता है, या गैबत कुबरा के ज़माने में नायब इमाम को इख्तियार है। हर बंदा जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। दलील सुनिए क्यों? इसलिए कि जिहाद में मोमिन की जान जाना मुतवक्के होती है, और मोमिन की जान निगाह तौहीद में इस कदर कीमती है कि अल्लाह ने जिहाद की कमान किसी ऐसे शख्स के हाथ में दी ही नहीं कि जिससे खता का इम्कान हो। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जुज़ाए खैर अता फरमाए। जहाँ खता का इम्कान हो तो जिहाद का ख़ास वक्त मुअय्यन होता है। जिस तरह दीगर इबादात के भी बाकायदा औकात मुअय्यन है। नमाज फजर का वक्त तलुए सुबह सादिक से लेकर आफताब के निकलने तक का जो दरमियानी पीरियड है, ये नमाज फजर का पीरियड। अगर कोई साहब कहे कि मैं रात को मजलिस के बाद 11-12 बजे नमाज फजर पढ़ लूँ, तो वो नमाज फजर नहीं कहलाएगी। रमज़ान के रोज़ों का ख़ास पीरियड है। रमज़ान के रोज़े माह मुबारक के रमज़ान ही में फ़र्ज़ होते हैं। अगर कोई साहब कहें कि रमज़ान के रोज़े चूँकि गर्मियों में आ रहे हैं, लिहाजा मैं दिसंबर में, जनवरी में रमज़ान के 30 रोज़े पूरे कर लूँ, तो वो भूख की सोबत कहलाएगी, रमज़ान के रोज़े नहीं कहलाएंगे। हज इबादत है, उसका ख़ास सीज़न है। हज ज़िलहिज्जा ही में फ़र्ज़ होता है। अगर कोई कहे कि मैं रजब शाबान में जाके हज करके आ जाऊं, तो वो सफ़र की सोबत कहलाएगी, हज नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से नमाज रोज़ा हज की तरह जिहाद एक इस्लामी इबादत है। जिहाद का ख़ास वक्त मुअय्यन होता है। अलबत्ता उसके वक्त का तयन या नबी कर सकता है, या इमाम कर सकता है, या नायब इमाम कर सकता है। असल मामला यह है कि लोग जंगें करते हैं, उन जंगों का नाम रख लेते हैं जिहाद, जबकि जंग और होती है, जिहाद और होता है। जंग और जिहाद में क्या फ़र्क है, एक मिसाल दूंगा ताकि मेरे अजीज बच्चे समझें, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। जंग और जिहाद में वही फ़र्क है जो फ़र्क लड़ाई और ऑपरेशन में है। जंग है लड़ाई, जिहाद है ऑपरेशन। लड़ाइयों के फैसले गलियों और फुटपाथों पे होते हैं, ऑपरेशन का फैसला
ऑपरेशन थिएटर में होता है। लड़ाई का फैसला हर बंदा कर सकता है, ऑपरेशन का फैसला सिर्फ सर्जन डॉक्टर ही करता है। मसलन यहाँ 5000 आदमी का इज्तिमा हो और यहाँ कोई मरीज लाया जाए जिसे कोई फोड़ा वोड़ा निकला हुआ है, 5000 बंदा मिल के कहे कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए और आज होना चाहिए, लेकिन इस मजमे में एक सर्जन डॉक्टर मौजूद हो जिसे आप जानते हैं कि ये हमारे यहाँ लाहौर के बेहतरीन सर्जन डॉक्टर हैं, वो उठ के कहें कि नहीं भाई इसका अभी ऑपरेशन नहीं होगा, 6 महीने के बाद होगा, तो बात 5000 बंदे की नहीं मानी जाएगी, अकेले डॉक्टर की मानी जाएगी। तो पता ये चला इस्लाम के अक्सर अहकामात में इजमा की कोई हैसियत नहीं, कौले मासूम हुज्जत। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कौले मासूम हुज्जत है। लोग जंगे करते हैं, उनका नाम जिहाद। और मेरे किबला, जंग और जिहाद में फर्क है। जंग है लड़ाई, जिहाद है ऑपरेशन। लड़ाई में असला जरासीम से पाक नहीं किया जाता, जबकि ऑपरेशन में सर्जन डॉक्टर औजार को पहले जरासीम से पाक करता है फिर इस्तेमाल करता है। अब आखिरी हलाली तक सर उठाना। लड़ाई में असला बेदरेक चलता है, जो सामने आ गया उसे काट दिया, लेकिन ऑपरेशन में सर्जन डॉक्टर औजार को इंचों के हिसाब से इस्तेमाल करता है। जिस उसमें जान बाकी रह सकती है, सर्जन की कोशिश होती है उसे बचा ले। मेरे मौला अमीर जिहाद करते थे, अली ऑपरेशन करते थे। यही वजह है अली की तलवार नस्लें देख देख के चला करती थी। एक नारा मिलके, एक नारा लगे लेकिन मिलके लगाए, हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, मौला आपको सलामत रखे। जी, तो मैं कहना यह चाह रहा था, पहली शर्त इस्लामी जिहाद में यह है कि जिहाद का वक्त मुअय्यन होता है। दूसरी शर्त यह है कि जिहाद बिसैफ, असले के साथ मैदान जंग में उतरना यह मर्द पर वाजिब है, औरत से साकित है। मैं कल की गुफ्तगू से बात मिला दूं, मैंने कल अर्ज किया था, वैसे मर्द औरत अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं इंसान होने के नाते, इनमें कोई फर्क नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक इनमें मुकर्रब वो है जो तकवे में बुलंद है, बराबर हैं। लेकिन जिहाद, मैदान जंग में उतरना मर्द पे वाजिब है, औरत से साकित है। मर्द का जिहाद और है, औरत का जिहाद कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि जिहाद बिसैफ मर्द पे वाजिब है, औरत से साकित है। तीसरी बुनियादी शर्त यह है कि मैदान जंग से भागना जायज है, मैदान जिहाद से भागना कुफ्र है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए। और कल मैंने जुमला कहा था कि मेरे मौला अमीरा का पूरी जिंदगी न कभी मैदान जंग से भागे, न भागने वाले के पीछे भागे। तो यह शर्त है इस्लामी जिहाद में कि मैदान जंग से भागना तो जायज है, मैदान जिहाद से भागना कुफ्र है। चौथी शर्त इस्लामी जिहाद में यह है कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर लड़ने का नाम है। इस्लाम में जिहाद जारहियत का नाम नहीं, किसी पर टूट पड़ने का नाम नहीं, अपने गुस्से की तस्कीन का नाम जिहाद नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर मैदान में उतरने का नाम जिहाद है। इस्लामी जिहाद का नमूना बनेगी मेरे मौला अमीर की ज़ात, इसलिए कि हमारे रसूल तो रहमत लिल आलमीन का टाइटल लेके आए थे, उन्होंने तो जिंदगी में तलवार हाथ में ली नहीं। इस्लामी जिहाद का नमूना बनेगी मेरे मौला अली की ज़ात। अली अल्लाह के लिए जिहाद करते थे। मैं दो मंजर दिखाना चाहता हूँ अली के जिहाद के। एक मैदान जंग में अली का दुश्मन अली के सामने, और कल मैंने अर्ज किया था कि बड़े बड़े
सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते थे अली को देखकर। एक बात कहूं, उस जमाने के लोग अपने बुजुर्गों की तारीफ इन लफ्जों में बयान करते थे कि हमारे बुजुर्ग इतने बहादुर थे कि अली के मुकाबले में भागे हुए। मैं ज़रा थोड़ी सी तशरीह कर दूं। एक ज़माना आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं, जब तालीम का रेशो इतना ज़्यादा नहीं था और जब रिश्ता मांगने के लिए लोग जाते थे लड़की वालों के यहाँ, तो लड़की वालों के बुजुर्गान पूछते थे कि साहब आपके दुल्हा मियाँ की तालीम कितनी है। तो उस दौर में फिर बुजुर्ग बताते थे कि हमारे दुल्हा मियाँ जो है ना वो 10वां फेल है। 10वां फेल का मतलब ये होता था कि अंगूठा छाप नहीं है, पढ़ते पढ़ते मैट्रिक तक पहुंच गए लेकिन रह गए। अब समझ आएगी आपको। उस दौर के बुजुर्ग अपने बुजुर्गों की तारीफ यूं किया करते थे, हमारे बुजुर्ग इतने बहादुर थे कि अली के मुकाबले में भागे हुए। क्या मतलब? यानी अली के मुकाबले में आ जाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अली से लड़ने का नाम मौत। जुमला समझिएगा, अली से लड़ने का नाम मौत। क्यों? इसलिए कि अली का वार खता जाता नहीं, खता उसका जाए जो मासूम ना हो। अली मासूम है, मासूम का वार खता जाता नहीं। 1 to 1 मुकाबले में मेरे अमीर आका ने जिंदगी में कभी 2 मरतबा वार नहीं किया। एक ही वार में अली दुश्मन को तकसीम कर देते थे, बांट देते थे, चाहे यूं बांटे या यूं बांटे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। जी, तो मैं कहना यह चाह रहा था, इस्लामी जिहाद का नमूना मौला अली। एक मैदान जंग में अली का दुश्मन, ये बसीरत की निगाहों से मुझे मंजर दिखाना है। अली का दुश्मन अली के सामने, जैसे ही उसने देखा कि सामने तो अली है, बस ये देखते ही हैबत अमीरुल मोमिनीन की वजह से उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसने अब जंगी पैंतरा बदला, हाथ बांध के खड़ा हो गया। या अली, मैंने सुना है आप बड़े सखी हैं। बोला अमीर ने तलवार रोक ली। मांग क्या मांगता है? कहा या अली, मैंने और क्या मांगना है, यही जुल्फकार तो मुझे दे दे, जुल्फकार मुझे अता कर दे। अब सुनिएगा, अली को वोटों ने अली नहीं बनाया, अली को ज़ाते जली ने अली बनाया है। अली का किरदार भी अली है। किरदार देखिए, जब उसने कहा ना या अली, ये अपनी जुल्फकार तो मुझे अता फरमा दे, मेरे मौला अमीर ने तलवार को रोका, तलवार को न्याम में डाला और न्याम को अपने हाथों पे रखा, नीचे करके यूं तलवार उसकी तरफ फेंकी कि वो रगड़ खाती उसके पास पहुंची। उसके चेहरे का रंग उतर गया। हजरत फरमाते तू परेशान क्यों हो गया? उसने कहा हजरत, मैं परेशान इसलिए हो गया कि मैंने किया सवाल, आपने खैरात की हद कर दी। ऐन हालत जंग में दुश्मन के हाथ में तलवार दे दी। लेकिन या अली, मैं परेशान इसलिए हो गया कि मैंने तलवार मांगी थी, आप तलवार मेरे हवाले कर देते। ये तलवार को न्याम में डाल के हाथों पे रख के, हाथों को झुका के इस अंदाज से तलवार फेंकने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। वो जानता नहीं था कि अली अली है। मौला अमीर फरमाते हैं, जब तूने किया सवाल, तू बन गया साइल। अब अगर मैं नंगी तलवार तेरी तरफ लेके तुझे देने के लिए आगे बढ़ता तो हो सकता है तेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि अली तलवार देने के बहाने हमला न कर दें। एक नारा मिल के हैदरी। साइल को धमकाना अली को अच्छा नहीं लगता। लिहाजा मैंने इस अंदाज में तलवार फेंकी ताकि तेरे दिल में खौफ पैदा ना हो। अब उसने तलवार को न्याम से निकाला, तलवार को अलम किया और मौला अमीर की तरफ देखकर कहता है, या अली, अब इस तलवार से आपको कौन बचाएगा? मौला अमीर ज़ेर लब मुस्कुराए। जो जुमला, जो जवाब मौला अमीर ने दिया वो इमामुल मुत्तकीन ही को ज़ेबा है। फरमाते हैं, अरे जाहिल, तू क्या समझता है कि इंसान को तलवार बचाती है? तलवार नहीं बचाती, अल्लाह बचाता है। अल्लाह बचाता है। इमामुल मुत्तकीन के जुमले का
उस दुश्मन के दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि उसके हाथ से फिर तलवार गिर गई। अब मंजर बड़ा अजीब है, 2 जुमले हैं, लेकिन आप हौजे में बैठे हैं, करीम लाहौर की मेरे सामने है, उम्मीद है आप समझ के मुझे दुआ देंगे। हजरत ने वो तलवार हाथ से गिरी, जमीन पे बैठ गया, रेंगता हुआ आगे बढ़ा, कदमों पे हाथ रख के कहता है, या अली जल्दी कीजिए मुझे कलमा पढ़ाइए, जल्दी कीजिए मुझे कलमा पढ़ाइए। मैं कहूँगा मेरे अमीर आका तेरे इस जिहाद के अंदाज के भी कुर्बान जाएं, ना तलवार चली ना गर्दन कटी और काफिर गायब हो गया। शाबाश, हाँ यही हक है। बहुत खूबसूरत आपने रिस्पांस दिया, समझ के बोले आप। हैदरी आए, ना तलवार चली ना गर्दन कटी और काफिर गायब हो गया। अगला जुमला इससे भी बड़ा कहने चलाऊं और समझने के काबिल है जुमला। मैं कहूंगा, या अली तेरी अजमत पे कुर्बान, इसलिए कि मदरसे को मकतब बनाना आसान है, मक्तल को मकतब बनाना अली का काम है। अली मदद, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ा खैर। तो मैं कहना यह चाह रहा था, जिहाद में बुनियादी शर्त, चूंकि बात कल आगे बढ़ जाएगी, मैं मौज़ूआती गुफ्तगू करता हूँ, जो मौजू लेता हूँ उसी पर आखिर तक रहता हूँ, कल बात आगे बढ़ेगी। आज की हद तक मैं जिहाद की एक बुनियादी शर्त आपको बता रहा हूँ, जिससे जंगें अलग हो जाएंगी, जिहाद अलग हो जाएगा। वो बुनियादी शर्त इस्लामी जिहाद में यह है कि इस्लाम में जिहाद डिफेंसिव होता है, ऑफेंसिव नहीं होता। ये 2 लफ्ज़ मैंने इंग्लिश की जानबूझ के इस्तेमाल किए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, ये जानबूझकर मैंने ये 2 लफ्ज़ इंग्लिश की इस्तेमाल की हैं, इसलिए कि मेरी मिल्लत के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो जवान बैठे हैं, ये 2 लफ्ज़ें उन्हें याद रहेगी तो आज की पूरी तकरीर उनके ज़हन में महफूज हो जाएगी। इस्लाम में जिहाद दिफा करने का नाम है, जारहियत करने का नाम जिहाद नहीं है। आप इस्लामी जिहाद की अगर आप आउटलाइन बनाना चाहें तो आपको मेन 4 जंगों को सामने रखना पड़ेगा, जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक और जंग खैबर। इन 4 में से 3 जंगें वो हैं जो मदीना में लड़ी गई। मदीना में लड़ी गई क्या मतलब? यानी दुश्मन हमला करने आया, हुजूर ने दिफा का हुक्म दिया। हो सकता है मेरे बराबर के दोस्त सोच रहे हैं, मौलाना खैबर तो ऑफेंसिव है, खैबर में तो बाकायदा हुजूर लश्कर लेकर गए ना, खैबर भी दिफा है, हमला नहीं है। लेकिन ये खैबर मैं उस वक्त तक आपको नहीं समझा सकता जब तक कि मैं आपको 3 जंगें नहीं सुना लेता। आप तो घबरा गए हैं। अगर मैं आपको 3 जंगें 3 मिनटों में सुना दूं, आपकी ज़ौक़ समात पर एतमाद करते हुए, फिर तो दुआ करेंगे या नहीं? जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313, कुफार की तादाद 700 या 1000। जंग शुरू हुई, 70 बंदा काफिरों का मारा गया, जिनमें से 36 सिर्फ मेरे मौला अली ने कत्ल किए, बाकी 930 का 930 काफिर भाग खड़ा हुआ। जब वो पहाड़ी के दामन में इकट्ठे हुए, एक दूसरे से पूछते थे, अरे तू क्यों भागा, अरे तू क्यों भागा, अरे तू क्यों भागा। हर काफिर यही कहता था, यार मैं क्या करता, मेरे पीछे अली था। अमिल के हैदरी। मैं बदर से गुजर गया, एक ही जुमले में ओहद सुना रहा हूं। जंग ओहद में अबू सुफियान तिगनी ताकत लेके आया, तिगनी ताकत, 3000 का लश्कर लेकर, मुसलमानों की तादाद 1000। और चश्मे फलक ने देखा
कि हारी हुई जंग मुसलमानों ने अली की जुल्फकार के सदके में फिर जीत ली। अच्छा, आपकी मोहब्बत को देख के छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। इजाजत हो तो एक मंजर दिखा दूं, जंग ओहद का मंजर दिखा दूं। एक मर्तबा जिहाद शुरू हुआ और लड़ते लड़ते कुफार हावी हो गए, मुसलमानों ने भागना शुरू किया। पैगंबर मैदान में अकेले रह गए। अली ने कब्जे तलवार पे हाथ रखा। अली ने मैमना को मैसरा पे, मैसरा को मैमना पे पलटा। अली लड़ते जा रहे हैं, सब मुसलमान भाग गए। मैं एक मंजर पेश करूं, पूरे मैदान में सिर्फ 3 हस्तियां बच गईं। एक वो जिसका दीन था, एक वो जो दीन लाया था, एक वो जिसने बचाने का वादा किया था। मुझे लफ्ज़े बदल के कहने दीजिए, पूरे मैदान में या ला इलाहा इल्लल्लाह था, या मोहम्मद रसूलुल्लाह था, या अली वलीउल्लाह। अली ने अल्लाहु अकबर, हैदरी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे जी। जंग हजरत अमीर अल मोमिनीन ने जब देखा पैगंबर को अकेला, कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा, अली ने लड़ना शुरू किया। मैमना को मैसरा पे, मैसरा को मैमना पे पलटा। सर कट कट के बारिश की तरह गिरने लगे, बारिश की तरह गिरने लगे। लड़ते लड़ते हिफाजत रसूल करते करते मौला अली की तलवार टूट गई। राबता किया, परवरदिगार महबूब को बचाना है तो तलवार भेज। खालिक ने फरमाया, जिब्रील जी परवरदिगार। अक्सर पूछते थे कि जन्नत और तलवार क्या क्या जोड़ है। उठाओ जन्नत से जुल्फकार, 2 अली के हाथ। मलक फरिश्ता, मलक है ना, देर तो लगी नहीं, सेकंड के भी 40वें हिस्से में जिब्राइल ने जुल्फकार अली के हाथ में दी। मेरे मौला अली ने कब्जा जुल्फकार पे हाथ रखा, मैमना को मैसरा पे, मैसरा को मैमना पे पलटा। सर कट कट के बारिश की तरह गिरने लगे। अब जिब्राइल वापस भी जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के अली की जंग भी देख रहे हैं। आप खामोश हैं, शागिर्द खामोश नहीं रहा। वहीं से दादी शाह मर्दा मिल के हैदरी, हारी हुई जंग मुसलमानों ने अली की जुल्फकार के सदके में फिर जीत ली। मैं ओहद से गुजर गया। बदर और ओहद में जब कुफार ने अली की कारकर्दगी देखी तो कुफ्र की हाई कमान सर जोड़ के बैठी। एजेंडा सिर्फ एक था कि जब तक अली का तोड़ नहीं लाओगे मसला हल होने वाला नहीं। अब अगली मर्तबा लश्कर जमा करने से ज्यादा पहलवान ढूंढने पे तवज्जो की गई। अब मैं लफ्ज़ तोल के बोल रहा हूं, पहलवान ढूंढने पे तवज्जो की गई और कुफ्र की निगाहें ढूंढते ढूंढते अमर इब्ने अब्दे वुद पे आके टिक गई। ये खंदक में लाए थे अमर को अली का तोड़ बना के। ये 3000 बंदे का मुकाबला करने वाला अकेला जरी बहादुर इसे खंदक में लाए थे अली का तोड़ बना के। एक जुमले में खंदक, और वो भी चश्मे फलक ने देखा कि अली ने पहले, सबसे पहले मेरे मौला अली ने उसे इस्लाम ऑफर किया। चूंकि इस्लाम पहल नहीं करता, मुसलमान हो जा जिंदा रहे। वो कहता नहीं होता मुसलमान। फरमाया वापस चला जा जिंदा रहे। कब वापस जाऊंगा तो औरतें हंसेंगी। का पहला वार तू कर। पहला वार अमर की तरफ से हुआ। जवाबी वार में अमर तकसीम हो गया। और एक मंजर और भी दिखा दूं आपको, बड़े मोहब्बत से समात फरमाते हैं। जब अमर का सर काटा ना, अच्छा पहले जब अमर को गिराया और उसने गुस्ताखी की तो हजरत उसके सीने से उतर आए। इधर ये मंजर है, उधर खैमों में मंजर ये है कि हुजूर के पास लोग जमा। या रसूलल्लाह देखा वो अली ने क्या किया, अच्छे खासे दुश्मन को गिराया हुआ था अली ने और छोड़ दिया। या रसूलल्लाह हम अगर होते तो ये काम न करते। मैं कहता हूं होते भी तो
तवज्जो है या नहीं? होते भी तो पैगंबर फरमाते अभी अली आएंगे तो पूछ लीजिएगा। अली चले अमर का सर काटने के बाद, अजीब मंजर तारीख ने दिखाया है। अली चले, एक हाथ में अली के अमर का सर है, एक हाथ में तलवार है, और मेरे मौला अमीर मुतकब्बिराना अंदाज में चलते जा रहे हैं। लोग फिर या रसूलल्लाह ये देखो, अली के चलने का अंदाज देखो, हमें ये अंदाज पसंद नहीं। नबी मुस्कुराए, फरमाया तुम्हें पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद है। मिल के है नरी, अल्लाह को ये अंदाज बड़ा पसंद है। तो मैदान खंदक में भी चश्मे फलक ने देखा, अली के एक वार के नतीजे में अमर दो हिस्सों में बंट गया। अब अमर के कत्ल हो जाने के बाद कुफार में मुसलमानों का मुकाबला करने की सकत बाकी न रही। अब उन्होंने साजिश ये की कि खैबर के, मैंने समझाना है कि खैबर दिफा है, हमला नहीं है। खैबर के यहूदियों को उकसाना शुरू किया। खैबर के यहूदियों ने मुसलमानों के काफिलों पे शब खून मारना शुरू किए। हुजूर ने कई दफ़ा डेलीगेशन भेजे, वफूद भेजे, मुज़ाकरात किए, लेकिन वो नहीं माने। उन्हें ज़ोम था हम बहादुर लोग हैं, हम कलाबंद लोग हैं, वो नहीं माने। अब हुजूर लश्कर लेकर गए, उसमें भी आप उलमा ज़ाकिरीन से सुना करते हैं 29 या 39 दिन मुख्तलिफ रवायात हैं। छोटी मोटी झड़पें भी होती रही, मुज़ाकरात भी होते रहे, और हुजूर समझाते भी रहे। हुजूर चाहते ये थे कि ताकत के इस्तेमाल से बेहतर है कि ताकत के मुजाहरे से काम चल जाए। पता नहीं आप समझे या नहीं? ताकत के इस्तेमाल से बेहतर है कि ताकत के मुजाहरे से काम चल जाए, लेकिन वो नहीं माने। मरहब, अंतर, हारिस, 3-3 हजार बंदे का मुकाबला करने वाले बहादुर, उन्हें ज़ोम था कि हम बहादुर लोग हैं, हम कलाबंद लोग हैं, हम इन मुसलमानों को कुचल देंगे, हम इन्हें मसल देंगे, हम ये कर देंगे। जिस तरीके से आज का मरहब अमेरिका और उसका साथी हारिस इसराइल, वो समझ रहा था हम ईरानी कमजोर हैं, हम इन मोमिनों को, अली वालों को मसल देंगे, कुचल देंगे। लेकिन ईरान ने उनके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा, उन्हें अपना बाप मरहब याद आ गया। उन्हें कहा ये मुसलमान बेचारे, हम इन्हें मसल देंगे, कुचल। नहीं माने। सूरा भी नाजिल हुआ, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, जियो और जीने दो। लेकिन वो नहीं माने। जब नहीं माने, अब हुक्म हुआ, हुजूर ने फरमाया कल मैं अलम मर्द को दूंगा। कल मैं अलम मर्द को दूंगा। खैबर के हवाले से एक बात मुझे आपके साथ शेयर करना है। मौलाना शिबली नौमानी ने सीरत नबी किताब में खैबर के हवाले से 2 बातें बड़ी दिलचस्प लिखी है। एक बात तो ये लिखी कि साहब ये जो 1400 साल से चर्चा है कि अली ने खैबर फतह किया और कोई बड़ा ही कमाल कर दिया अली ने, कह लेंगे नहीं भाई। और ये जो कहा जाता है कि इतना बड़ा कोई लोहे का दरवाज़ा था जिसे हज़रत अली ने उंगली से उठा के यूं फेंक दिया, कहने लगे ये शिया उलमा ज़ाकिरीन मुबालगा आराई बहुत करते हैं, वो इतना बड़ा लोहे का दरवाज़ा थोड़ा ही था, एक आम सा लोहे का दरवाज़ा था जिसे हज़रत ने उखेड़ के फेंक दिया। तो चूँकि हम हर वक्त कंप्रोमाइज़ के मूड में होते हैं, तो मैंने कहा नौमानी साहब हम मान लेते हैं कि वो लोहे का बड़ा दरवाज़ा नहीं था, वो लोहे का छोटा दरवाज़ा होगा। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि वो लोहे का दरवाज़ा था ही नहीं, वो लकड़ी का दरवाज़ा होगा। अच्छा मैं यहाँ तक आ जाता हूँ कि वो लकड़ी का दरवाज़ा भी नहीं था, मरहब ने अपने कले के दरवाजे पर खाली एक टाट सा लटका दिया होगा। लेकिन मुझे इतना तो पूछने का हक है कि अली के गैरों से तो वो टाट भी ना हटाया गया। तवज्जो है या नहीं? अगली बात जो उन्होंने लिखी वो बड़ी दिलचस्प है। कह लगे साहब ये जो 1400 साल से चर्चा है अली ने खैबर फतह किया, कोई बड़ा ही कमाल कर दिया अली ने। कह लगे नहीं भाई इसमें कोई अली का कमाल नहीं, फतेह खैबर के मामले में अली का कोई कमाल नहीं। मियाँ ये तो मामला यूं है कि अल्लाह ने फतेह खैबर अज़ल से अली के मुकद्दर में लिखा हुआ था। पहले ही दिन से खुदा ने अली के मुकद्दर में फतेह खैबर लिख दिया था। अब भाई तो उन्हीं ही से तो फतह होना था, इसमें कोई अली का कमाल थोड़ा है। अब आखिरी हलाली तक सर उठाना। मैंने कहा नवानी साहब अली के मुकद्दर की कहानी बड़ी अजीब है।
काबा में आना अली का मुकद्दर है। बोलो यार, जिन्हें मौला के फजाइल अच्छे लगते हैं। काबा में आना अली का मुकद्दर, आगोश पैगंबर अली का मुकद्दर, लुआब रिसालत अली का मुकद्दर, दोष पैगंबर अली का मुकद्दर, बिस्तर पैगंबर अली का मुकद्दर, बदर का फाते होना अली का मुकद्दर, ओहद में आसमानी असलह का आना अली का मुकद्दर, खंदक में कुल्ले ईमान बनना अली का मुकद्दर, खैबर में करार गैर फरार करार पाना अली का मुकद्दर, ज़हरा जैसी बीवी अली का मुकद्दर, हसनैन जैसे लाल अली का मुकद्दर। तो मुझे कहने दीजिए, मुझे तो यूं लगता है कहीं कातिबे तकदीर भी अली का चाहने वाला तो नहीं है। मिल के हैदरी। अल्लाह आपकी जुज़ा खैर अता फरमाए। अली का मुकद्दर। हाँ, तो खैबर दिफा है, हमला नहीं है। आखिरी दलील, और यहीं पे रोक रहा हूं चूंकि मुझे मसाइब के लिए वक्त बचाना है। मरहब अली के मुकाबले में आया, तारुफ होता था, रज पड़े जाते थे अली के मुकाबले में। अगर खैबर हमला होता तो मरहब को देखते ही मौला अमीर उसे दो हिस्सों में बांट देते, लेकिन नहीं। सबसे पहले मेरे में अमीर आका ने उसे इस्लाम ऑफर किया, मुसलमान हो जा और जिंदा रह। अली सर्जन हैं, चाहते हैं बच जाए। वो कहता है नहीं, इस्लाम कबूल नहीं करना। फरमाया कोई बात नहीं, इस्लाम की रूह यही है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, नहीं होता मुसलमान न हो, वापस चला जा और जिंदा रहे। वो कहते हैं वापस जाऊंगा तो खैबर की औरतें हंसेंगी। यार, जो बात मानने वाली हो उसको मान लेना शजात और बहादुरी है। जब कहा ना कि वापस चले जाओ, उसने बहुत बड़ा जुमला कह दिया। उसने कहा वापस जाऊंगा तो खैबर की औरतें हंसेंगी। क्या मतलब? काफिर था, बेगैरत नहीं था। ओ हो, काफिर था, बेगैरत का, वापस नहीं जाता, औरतें हंसेंगी। हजरत फरमाते अच्छा, फिर ये तो कर सकता है ना कि पहला वार तू कर, पहला वार मरहब। अच्छा, यहां रोक कर एक और जुमला कहना चाहता हूं, और उसी पे फजाइल का इख्तिताम, मसाइब की तरफ जा रहा हूं। मरहब ने बचपन में ख्वाब देखा था, आपने सुन रखा है, उलमा ज़ाकिरीन तवातुर से बयान करते हैं। बचपन में इसने ख्वाब देखा था कि एक शेर है जो मुझे चीर फाड़ करके मार रहा है। अच्छा, शेर के नाम मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि शेर के हमले के अंदाज मुख्तलिफ हैं। ज़ैगम भी शेर का नाम है, कसवर भी शेर का नाम है, असद भी शेर का नाम है, जरगाम भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर का नाम है, अब्बास भी शेर का नाम, हैदर भी शेर का नाम, अब्बास भी शेर का नाम। मैं सोचता हूं सीना चौड़ा हो जाता है, एक घर में दो शेर, एक घर में दो शेर। हैदर उस वक्त शेर को कहते हैं जब वो अपने शिकार को, दुश्मन को चीर फाड़ कर रहा हो। चीर फाड़ करने वाले को हैदर कहा जाता है। ये मेरे मौला अमीर का निकनेम था, खानदानी नाम। मां ने बचपन में पंघूड़े में अजदर को चीरते देखा, हैदरी नाम रखा, ये मेरा हैदर है। अच्छा, मैं एक बात सोचता हूं, मां ने बचपन में पंघूड़े में अजदर को चीरते देखा, नाम रख दिया हैदर। मैं सोचता हूं अगर यही मां अली को खैबर में देख लेती, पता नहीं क्या नाम रखती। ये निकनेम था, मां ने प्यार से रखा था, जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने प्यार से रखा था हैदर, निकनेम, खानदानी नाम। मैं उसकी मिसाल दे दूं, मसलन बच्चा पैदा हुआ किसी के यहाँ, बुजुर्गों ने सोच के नाम रखा इमरान, लेकिन खूबसूरत बच्चा था, प्यार से माँ ने, बहनों ने उसे मून कहना शुरू किया। मून, ये हमारा चांद है, ये मून है। अब मून नाम माँ जानती है, बहनें जानती हैं, भाई जानते हैं, करीबी रिश्तेदार। बाहर स्कूल में भी इमरान, कॉलेज में इमरान, यूनिवर्सिटी में इमरान, इमाम बारगाह में, कमेटी में इमरान,
संगत में इमरान, हर जगह इमरान है, मून उसका निकनेम। इसी तरीके से प्यार से माँ ने नाम रखा था हैदर, असल नाम था अली, जो अल्लाह ने अपने नाम अली से मुश्तक करके रखा। असल नाम था अली। काबा में अली, मस्जिद में अली, बदर में अली, ओहद में अली, खंदक में अली, खैबर में अली, हर जगह अली हैं। अब सुनिए मेरा आखिरी जुमला। मरहब ने बचपने में ख्वाब देखा, एक शेर है जो मुझे चीर फाड़ करके मार रहा है। चीर फाड़ करके मारने वाले को हैदर कहते हैं। उसकी माँ या उसकी आया एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, माहिर इल्म नजुम। इसने माँ को ख्वाब बयान किया, उसने जायचा बनाया। कैलकुलेशन करने के बाद नतीजा ये निकाला, बेटा माँ की वसीयत जिंदगी भर याद रखना, हैदर नाम के बंदे से न लड़ना, हैदर नाम के बंदे से न लड़ना। हैदर, मैंने अर्ज किया, मेरे मौला अमीर का निकनेम था, खानदानी नाम। माँ जानती है, बाप जानता है, मोहल्ले वाले जानते हैं। मरहब के आखिरी अलानी तक तवज्जो, मरहब के फरिश्तों को भी पता नहीं था कि मेरे मद्दे मुकाबिल में आने वाला हैदर भी हो सकता है, लेकिन अली और शरीफ मुजाहिद का नाम है, जिसकी गैरत ने इतना भी बर्दाश्त न किया, अगरचे दुश्मन से ही कहीं धोखे में न मारा जाए। जब अपना तारफ करवाया तो फरमाया अनल्लज़ी संबतनी उम्मी हैदरा। मरा, अब याद रखना, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर, हैदर, है, हैदरी। मैंने एक अहम तरीन मजलिस पढ़ना है, हदिया करना है, बल्कि आप वक्त पे, आप ऐसे ही वक्त पे तशरीफ ला रहे हैं, कल तशरीफ लाइएगा। कल एक अजीम मैसेज, पैगाम अपनी कम इल्मी और कम बज़ाती के मुताबिक मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज की हद तक बस इतना ही काफ़ी। अगर दुनिया अली की मारिफत हासिल कर लेती, आज अली की औलाद के बैन जंगलों में ना आते। अल्लाह ने जनाब रबाब को दो औलादें अता फरमाई, एक जनाब सकीना, एक जनाब अली असगर। मैं सोचता हूँ कि अगर जनाब सकीना शाम में न होती, शाम इतना जल्दी फतह न होती, इस यतीम बच्ची के बैनों ने शाम के ईवानों को हिला के रख दिया। और अगर अली असगर मैदान करबला में न होते, करबला की जंग जंग रहती, जुल्म न बनती। अली असगर के नन्हे सर ने करबला से लेकर शाम तक ऐलान किया, लोगों आओ मुझे देखो, करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। मैंने एक आलिम बुजुर्गवार से जुमला सुना, फरमाते जब शाम में सादात का काफिला पहुंचा, ईसाइयों के महल्ले से गुजरा, एक पादरी ने नो के नेजा पे 6 महीने के बच्चे के सर को देखा, तड़पता हुआ नीचे उतरा, नो के नेजे के नीचे खड़े होकर कहता है, काश मुझे इस बच्चे का कोई वारिस मिल जाए, मैं उससे पूछूं आखिर इस 6 महीने के बच्चे का जुर्म क्या था। ये जुमले सुन लिए जनाबे सकीना ने फूफी की गोद में, कहा फूफी अम्मा, करबला में आपके भाई का मामला था, शाम में मेरे भाई की बात है। फूफी अम्मा इजाजत है मैं इस बुजुर्ग को बताऊं? कहा इजाजत है। बीबी ने आके दामन हिलाया, बुजुर्ग ने देखा, बच्ची तू कौन है? कहा मैं इस गरीब की बहन हूं। बुजुर्ग तू क्या पूछ रहा था? कहने लगे मैं पूछ ये रहा था कि कोई वारिस मिले जो मुझे बताए इसका जुर्म क्या है। कहा ये मुझ गरीब का भाई है, मेरे भाई का जुर्म ये था, ये दुश्मन से पानी मांगता था। अज़ादारों मुझे बताओ, वो दरिया जिससे ऊंट पानी पी रहे थे, घोड़े पानी पी रहे थे, अगर चंद कतरे अली असगर को मिल जाते, क्या दरिया खुश्क हो जाता? अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने इस्तिगासा बुलंद किया, इस्तिगासा बुलंद किया। खैमे में कोहराम बर्पा हुआ, इमाम उठे, खैमे का रुख किया, जख्मी हालत में है, खैमे में पहुंचे, अजीब मंजर,
अली असगर ने अपने आप को पगोड़े से गिराया हुआ है, जुबान बेजुबानी से कह रहे हैं लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह। ओ मौला गरीब ना कहला, बाबा गरीब ना कहला, मुझे मैदान ले चल। कहा जनाब रबाब से, फरमाया रबाब असगर को तैयार करो, मैं लेके जाता हूं, हुज्जत तमाम करता हूं। अगर मैं न लेके गया मैदान में तो हो सकता है ये फौज अश्किया क़यामत के दिन कहे हमें क्या पता था कि कोई 6 महीने का बच्चा भी खैमे में था, अगर हमें मालूम होता तो हम पानी पिला देते। तो मैं हुज्जत तमाम करना चाहता हूँ। अली असगर को हाथों पे लिया, फौज अश्किया के रवायत का माना बिल मफहूम आपके सामने अर्ज करो। इमाम लेके आए और खिताब फरमाया, तुम्हारी निगाह में अगर कसूरवार है तो हुसैन है, इस 6 महीने के बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, 3 दिन से भूखी प्यासी माँ भी है, बच्चा भी है, एक घूंट पानी का बच्चे को पिला दो। जवाब में एक बंदे ने, एक फौजी ने जवाब में जुमला कहा, वो जुमला नहीं था, वो तीर था जो ज़हरा के बेटे के जिगर पे लगा। कहा हुसैन पानी खुद पीता है, नाम बच्चे का लेता है, अगर बच्चा खुद पानी मांगे तो हम देंगे। इमाम ने अली असगर की तरफ देखा, असगर मेरे लाल, मैं सच्ची मां का बेटा, ये मुझे झुठला रहे हैं, मेरी सदाकत की गवाही दो मेरे लाल। एक मर्तबा अली असगर के लब हिले, आवाज आई आना अतशान, बाबा मैं प्यासा हूं। अतशान की नून खत्म नहीं हुई, फौज अश्किया मुंह फेर के रोने लगी। मीर अनीस की रूह वहां मौजूद थी। लिखते हैं असगर जिगर को थाम के रोती है फौज शाम, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। यह है अली असगर का जिहाद। एक मरतबा उमर साद कहता है हुरमले से, इक्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो वरना फौज बागी हो जाएगी। इस मलाउन ने 3 नोकों वाला तीर कमान में डाला। अल्लामा ज़ैदी साहब की बला फरमाया करते थे कि तीर का वजन बच्चे के वजन से ज्यादा था, इसलिए कि 6 महीने के बच्चे के लिए तो कोई तीर बना ही नहीं था। ये वो तीर था जिसके जरिए अरब में लोग ऊंटों को नहर किया करते थे। और किबला ही का जुमला है कि अगर वो तीर अली असगर के गले से निकलकर इमाम के बाजू में पैवस्त न होता तो जहां जहां तीर जाता असगर का लाशा, असगर का लाशा साथ साथ जाता। इस मलाउन ने तीर खींचा, तीर चला, तीर एक था, इसने 3 काम किए। असगर का गला चीरा, हुसैन का बाजू चीरा, मां के जिगर पे जा लगा। मेरे मौला फरमाते हैं, ये ज़ैदी साहब किबला के जुमले खतीब आले मोहम्मद में जाके पढ़ लीजिएगा, एक मुस्तनद आलिम मुस्तनद खतीब के जुमले हैं। फरमाते हैं मेरे मौला हुसैन ने कहा, असगर मेरे लाल, मैंने तीर निकालना है। किबला फरमाते हैं अली असगर ने जुबान बेजुबानी से कहा, बाबा तीर जैसे मर्जी आए निकालो, लेकिन इतना बताओ मेरी माँ पे राजी हो। आवाज आई, असगर मैं राजी, मेरा नाना राजी, मेरा अल्लाह राजी। तीर निकाला, खून का फुआरा निकला, जमीन की तरफ गिराना चाहा, जमीन से आवाज आई, क़यामत तक सब्जा ना होगा। आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान से आवाज आई, क़यामत तक बारिश ना होगी। मीर अनीस के फरमाते हैं, अफसुर्दा है आसमां, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। यह कहकर हुसैन ने अली असगर के खून से अपनी रीश को खिजाब किया। कहा क़यामत के दिन अर्श इलाही को पकड़ के कहूंगा, मेरा अल्लाह क्या कसूर था मेरे बेटे का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी चीखें कबूल फरमाए। आज़ादारों, बस आखिरी जुमलों के मैं करीब आ गया। मेरे मौला अली असगर को लेकर चले, सोचा इस हाल में असगर को लेकर जाऊंगा, या सकीना मर जाएगी, या मां मर जाएगी, या फूफी मर जाएगी। पीछे हटे, 7 मरतबा आगे, 7, ये जो आशूर की सुबह आप अमल करते हैं 7। फिर आखिर में किबला फरमाते हैं कि जनाब रबाब के पीछे आए, जनाब रबाब को इशारा किया, बीबी ने खैमे से देखा, कहा रबाब तेरा इमाम अकेला रह गया, सारे मारे गए, काम 2 हैं, मैं अकेला हूं। बीबी फरमाती है, मैं अली की बहू हूं, जो मुश्किल काम है मेरे हवाले करो। अल्लाह जाने अज़ादारों आसमान फटा क्यों नहीं। क़यामत का मंजर था, मां के हाथों पे असगर की लाश,
ज़ईफ बाप कब्र खोद रहे, कब्र खुदी, अली असगर को कब्र में लिटाया। मेरे मौला हुसैन ने करबला की गर्म रेत अली असगर पे डालना शुरू की। रेत सबसे पहले पांव पे आई, जानू पे आई, सीने पे आई, जब चेहरे पे आने लगी इमाम ने रुख मोड़ लिया। परवरदिगार हुसैन इतना गरीब हो गया और मुझे बेटा दफनाने वाला भी कोई नहीं। अली असगर को दफन कर दिया हुसैन ने, दफन कर दिया हुसैन ने अली असगर को। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा की किताब असहाबुल यमीन मक्तल की किताब है उनकी, अभी मेरे पास गाड़ी में मौजूद है। मैं रास्ते में मुताला करता आ रहा था, किबला ने लिखा वो हुसैन जिसने अब्बास को दफन नहीं किया, अकबर को दफन नहीं किया, कासिम को दफन नहीं किया। क्या मजबूरी बनी थी ज़हरा के बेटे को? अली असगर को दफन क्यों किया? 4 वजह किबला ने लिखी। पहली वजह करबला की गर्मी, अकबर व अब्बास बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये गुलस्तान ज़हरा का नन्ना फूल करबला की गर्मी बर्दाश्त न कर सकेगा। दूसरी वजह यह लिखी, ये मलाउन मेरी शहादत के बाद हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाएंगे, असगर पामाली से बच जाए। तीसरी वजह यह लिखी कि ये लोग मेरी शहादत के बाद हमारे सरों को काट के नोके नेजा पे बुलंद करेंगे, अली असगर का सर नोके नेजा पे आने से बच जाए। चौथी वजह यह लिखी कि जब 11 मुहर्रम को सैयदादिया गंजे शोदा में आएगी, रबाब असगर को देख के मर जाएगी, सकीना बर्दाश्त न कर सकेगी, इसलिए दफन कर दिया। 1-1.5 मिनट की जहमत, इसलिए दफन कर दिया। अज़ादारों, क़यामत पे क़यामत उस वक़्त आई जब 11 मुहर्रम को सरों को गिना गया। उमर साद कहते हैं बच्चे का सर कहाँ है? मातम की तैयारी करो अज़ादारों, अगले जुमले से रोने के नहीं मातम के हैं और तुम्हारे मजहब में मातम इबादत है। अली असगर का सर कहाँ है? एक सिपाही ने कहा मैंने देखा खैमे के पीछे हुसैन कब्र खोद रहे थे, निशाने कब्र मिटा दिया था। उमर साद कहता है 40 घोड़े सवार, घोड़ों पे सवार हो जाओ, हाथों में नेज़े ले लो, अली असगर को तलाश करो। नेज़े मारते जा रहे। अज़ादारों में कैसे पढ़ूं? एक बल्लाऊ ने नेज़ा मारा, नेज़ा उठा, अली असगर की नन्ही लाश, अली असगर की नन्ही लाश, अली असगर की नन्ही लाश नेज़े से बुलंद हुई। दूसरी मर्तबा ज़बा हो गया रबाब का लाल। इस मलाउन ने नेज़े से अली असगर को उतारा, जमीन पे लिटाया, एक बर्छी का टुकड़ा मिला, असगर को ज़बा करना शुरू किया। तीसरी मर्तबा ज़बा हो गया रबाब का लाल, तीसरी मर्तबा। अभी मेरे मौला के झूले की शबी आना है तो ले आएंगे वो। मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, आखिरी जुमला। अज़ादारों, 11 मुहर्रम को सैयदादिया जब गंजे शोदा में आने लगी, जनाब रुकैया परेशान, अल्लाह जाने मेरा भाई अब्बास दफन हुआ या नहीं, लैला परेशान, मेरा अकबर दफन हुआ या नहीं, लेकिन मुतमैन थी तो रबाब और मेरा असगर दफन हो गया। लेकिन जिगर फट गया माँ का जब देखा जहां अकबर का सर, कासिम का सर, अब्बास का सर, वहां मां ने देखा अली असगर का नन्हा सर नोके नेज़ा पे बुलंद होकर इस्लाम की जिंदगी और बाबा की गुर्बत का ऐलान कर रहा था। मातम हुसैन।